नमस्कार सभी दर्शकों श्रोता के और हमारे नेपाल हिंदू राष्ट्र पुण्य स्थापना मंच में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ जुड़े रहे हैं डॉक्टर इंजीनियर विष्णु प्रसाद बराल, जो व्यक्ति नेपाल हिंदू राष्ट्र पुण्य स्थापना मंच के अंतर्राष्ट्रीय संस्थापक अध्यक्ष है। जो व्यक्ति नेपाल के पुनः हिंदू राष्ट्र घोषित कराने में सालों से लागे रहे हैं और चुनौतियाँ, समस्या, मुद्दा, अड़चन के तहत भी नेपाल को पुनः हिंदू राष्ट्र घोषित कराने में लागे रहे हैं। आइए डॉक्टर जी को स्वागत करते हैं हमारे यूट्यूब चैनल में। डॉक्टर साहब नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। नमस्कार। ओम हिरिंग हिरिंग सूर्याय नमः। डॉक्टर साहब, अभी प्रचंड भारत के प्रवासी नेपाली के साथ कार्यक्रम करने के लिए उपस्थित हो रहे हैं कि आज उनका आगमन होना है और नेपाल छोड़ने के पहले मुस्लिम पार्टी दर्ता कराकर भारत आ रहे हैं। इस दोगलापन में आपका किस नज़र से देखते हैं आप? ऐसा है, जब पहले भी भारत भ्रमण में आया, सनातन परिवार को देखावट के लिए महाकाल गया और महाकाल से सीधा नेपाल जाने के बाद में कैबिनेट में ये ओम शब्द हटाया, हिंदू को प्रहार किया। देखिए पिछला का इसका इतिहास। दूसरा इतिहास देखिए, ये भारत जब कांग्रेस गवर्नमेंट था भारत में, तब सारे भारत के रॉ का माध्यम से समर्थन लेके, सपोर्ट लेके और होटल कैलोरीज में बैठ के दिल्ली औरंगजेब रोड, उसके बाद में पूरा राज संस्था को सफाया कर दिया। बोला मैं लोकतंत्र लाऊंगा, और लोकतंत्र में क्या लाया? अपना परिवारवाद ले आया और 22 का हत्या कर लिया। और उसके बाद में बोला सबका संपत्ति बराबर बांटेंगे, और संपत्ति खुद दुबई में लेके 26,000 करोड़ रख लिया। और उसके बाद में खाली इतना ही नहीं, अपना बेटा, पोता, पोती और बेटी सबको राजदूत, मेयर, मंत्री सबको अपना अपना स्थान दिया। जनता वहीं का वहीं है। तो इसका दोगलापन से और इसका चरित्र से ये पता चलता है, ये आदमी हिंदू का उसमें नहीं है। यहाँ भारत को आगे दिखाता है मैं हिंदू का साथ हूं, फिर यहां से जाएगा, नेपाल छोड़ा, मुस्लिम पार्टी दत्ता करा दिया। देखिए, और भारत आया, महाकाल गया, जाके ओम शब्द हटाया। देखिए उसके बाद में रॉ का साथ बोल के कांग्रेस गवर्नमेंट का समर्थन लेके भारत से पूरा राजा का सफाया कर दिया। तो वो हिंदू का साम्राज्य था, उसको साफ कर दिया, पूरा परिवार को हत्या करा दिया, इसी ने करा दिया। और ये खुलासा भी हुआ, प्रमाणित भी हुआ। उसके बाद खाली इतना ही नहीं, जब लोकतंत्र का बात करके पार्टी नेकपा माओवादी पार्टी लेके आया और उसका संस्थापक अध्यक्ष खुद ही बना। जब समय आया, अब तुमको छोड़ो, हम बनेगा, तुम्हारा बहुत साल है, और रोटेशन होता है, ड्यूरेशन होता है, जैसा हर पार्टी में, हर जगह, हर देश में होता है ये। तो उस तरीके से बोला, तो उसने पार्टी विलय कर दिया, पार्टी को खत्म कर दिया, किसी को नहीं दूंगा, पार्टी खत्म। आप सोचिए इसका दोगलापन, इसका थिंकिंग, इसका विचार और इसका संतुलित क्या हो रहा है आप देखिए। उसके बाद ये पार्टी को खत्म करके अब फिर बोलता है 17-18 पार्टी आओ, अब कम्युनिस्ट पार्टी बनाएंगे, हमारा जो चुनाव का सिंबल होगा, चिन्ह होगा, वो तारा होगा, स्टार होगा। अब देखिए इसका दोगलापन सब खत्म हो जाए। अभी ये भी खुद संयोजक बना और ये भी वही करेगा, और इसका बावजूद भी जनता इसका पीछे है। क्यों आती है जनता, क्यों बोलते हैं जनता? जनता को यह सोचना चाहिए कि आज तक प्रचंड ने क्या 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 है, उसका क्या इतिहास रहा है, क्या डाटा रहा है, किस तरीके से देश को बर्बाद किया है। और इतना ही नहीं, आतंकवादी सूची में बाबूराम भट्टराय और ये अमेरिका का वहां में था। अभी एमसीसी लाद दिया, पैसा भी लिया, आतंकवाद सूची से नाम भी हटाया। अब देखिए कितना दुर्भाग्य है। देश को खत्म करना, राजनीति करना, और खानदान पालना, पैसा लेके विदेश में रखना, मैं बोलता राजनीति करूंगा। और भारत में आना, बोलता मैं हिंदू के समर्थन में हूं। यहां से जाके आने का पहले नेपाल छोड़ा, हिंदू पार्टी बनाया, मुस्लिम पार्टी बना दिया। और भारत छोड़ा, ओम शब्द जाके हटाया। ओम शब्द सनातन परिवार के लिए बहुत है, ये बहुत बैकबोन है इस शास्त्र में, शास्त्र का संस्कृति का हिसाब से, तो उसको जाके हटाया। देखिए जब जब भारत आता है एक एक कांड करता ही है।
नहीं किया हुआ तो इतिहास ही नहीं है। उसके बाद भी खाली इतने ही नहीं, उसके बाद भी देखिए सर्वोच्च न्यायालय में रिट डाला, इसे 17,000 का हत्या कर दिया। तो 17,000 का हत्या कर, सर्वोच्च न्यायालय में बोला 5,000 मैंने हत्या किया हूं, 5,000 का जिम्मा लेता हूं, और तब भी बाहर है। तो 5,000 का जिम्मा लिया तो भाई अंदर चले जाओ ना। तो सर्वोच्च, इसलिए नेपाल में कानून नहीं है। जो नेपाल में न्यायाधीश पर बैठा है वो पार्टी का है, कौन पार्टी में प्राइमरी है, तो स्वतंत्र प्रभाव से तो न्यायालय चलता नहीं है। और स्वतंत्र प्रभाव से ये चलता नहीं है। मुस्लिम को प्रोग्राम करने देगा, ईसाई को प्रोग्राम करने देगा, हिंदुत्व को बोलो संविधान से नहीं मिलता है। इस तरीका का दोखलापन इन्हें सिखा के रखा है और हर जगह सेटिंग करके रखा है, तुम ऐसा बोलो। तो ये दोखलापन, ये प्रचंड का। खाली इतना ही नहीं, अभी आप देखिए, इसको विश्वास करना और इससे मिलना। माननीय प्रधानमंत्री भारत के नरेंद्र मोदी जी अगर इससे मिलते हैं तो अपना इमेज अपना खत्म करना। जो इनका छवि है, महापुरुष है, हिंदुत्व के पिलर है विश्व के, ऐसे पिलर इससे मिलना मतलब अपने आप को बर्बादी होना है, कि अस्तित्व खत्म कर देगा। ये जो आदमी, ये सब गंदापन आदमी आके मिल जाता है किसी माटी का मछली और ओशियन में जाता है तो पानी मैला कर देता है। तो इस तरीके का ऐसा चरित्र है, इस तरीके का ऐसा हिंदू प्रति प्रहार है, सनातन प्रति प्रहार है, और उसी को हम मिलके क्या बात करना है इससे। और पार्टी विलय कर दिया, बोलता लोकतंत्र की बात कर रहा है। फिर पार्टी विलय कर दिया, ये कभी जिंदगी में कहीं नहीं हो सकता है। तो ये क्या लोकतंत्र चाहता है नेपाल में? नहीं चाहता है। ये चाहता है ईसाई देश, ये चाहता है मुस्लिम देश, ये सनातनी को खत्म करेंगे। तब तक ईसाई और मुस्लिम नहीं बनेगा, तब तक भारत आएगा मैं हिंदुत्व का समर्थन में हूं बोलेगा, और वहां जाके फिर अब यह है, वहां जाके फिर क्या, अब टोपी पहनने नहीं सकता है, राष्ट्रीय परिचय पत्र ले आया ये। और रवि और इसका भी बाप है, दोनों, ये दोनों मिलके ही देश खत्म करने के लिए। अभी इतना बड़ा आंदोलन हुआ जेएनजी का, तो मैं कहना चाहता हूं संपूर्ण भारत, विश्व के देशवासियों को, संपूर्ण सनातन परिवार को, कवाड़ी को प्रचलित करने वाला रवि जेल में रहकर, और जो पुलिस का ड्रेस पहन के फायरिंग हुआ था वो प्रचंड ने कराया था खुद ही स्वयं। तो ये चीज जानना जरूरी है ना। वो तो स्कूल के बच्चे तो बैग बोक के देखने आया था क्या हो रहा है, तमाशा देखने के लिए। वहां मार खाया, गोली खाया वो लोग ने, अत्याचार हो गया वो लोग का ऊपर में। अब देखिए ये इसका अनुसंधान का विषय है या प्रचंड जेल जाने का विषय है या प्रचंड को तुरंत प्रभाव से बंद करने का विषय है या, क्योंकि पुलिस का ड्रेस पहन के, क्योंकि स्टन गन नेपाल पुलिस में है नहीं, ये प्रचंड का हथियार है वो सारे, इसने ठोकाया। आप सोचिए। तो इसीलिए ये दोखलापन को न भारत से, ये माननीय बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष से मिलनी चाहिए, न कोई हिंदुत्व मंत्री मिलनी चाहिए, न कोई मिलनी चाहिए, क्योंकि इसका दोखलापन, पुलिस ड्रेस पिनाकर गोली चलाया प्रचंड ने जेएनजी आंदोलन में, क्योंकि ये तो था नहीं सत्ता में। ये है कलंकर, ये है कलंकर। जब तक ये रहेगा जिंदा तब तक देश को खत्म करेगा, हिंदुत्व को बर्बाद करेगा। इसीलिए इसको अंदर डाल के रखना पड़ेगा, तभी देश बाँच सकता है, नहीं तो हिंदुत्व का सखाया कर देगा। और भारत आएगा, मैं तो आप लोगों के साथ उंगल के नमस्ते करेगा, फिर जाके कांड कर देगा। अब देखिए जेएनजी आंदोलन का नाम हुआ, काम किसका था? प्रचंड का। काम किसका था? रवि का। और बारबारा फाउंडेशन से पैसा आया और इन लोग ने यूज किया, और उसके बाद में अपना हथियार लगाएगा, अपना करके ये गोली को केवल बाहर करना, फिर अपना सत्ता में आना, इनका है। तो इस तरीके का दोखलापन, और सुशीला को प्रधानमंत्री बनाने में इन लोग ने पैसा दिया 2 करोड़ 84 लाख रुपया सुदन ग्रुप को, और उधर से तिब्बतियन को घुसपैठ कराया। अब सोचने की विषय बना हुआ है, बड़ा सेंसिटिव मुद्दा है ये, इसको जानना जरूरी है, समझना जरूरी है, जांच का विषय बनता है। और इसको कैसा है, इसको एयरपोर्ट भी बंद करनी चाहिए इमिग्रेशन में, क्योंकि इसका बहुत बड़ा काला करतूत है, बहुत बड़ा ये है। और यह क्या करने आ रहा है, और जनता इसका पीछे लाग के अभी भी इसको बोलना, मतलब जनता को क्या बोले, नेपाल बर्बाद करने तो जनता का हाथ है। जनता भी तो नेपाल बर्बाद होता ही नहीं था, हिंदुत्व बर्बाद होते ही नहीं थे, क्योंकि पूरा का पूरा हिंदू थे, हिंदू समाज थे, सनातन परिवार थे।
आज देखिए किस तरीके से, किस मोड में जनता को घुमा रहा है, किस तरीके से अपना फायदा उठा रहा है, किस तरीके से परिवार को सर्वोच्च पोस्ट में, पद में रखा है, और किस तरीके से पैसा लूट के दुबई में लेके 26,000 करोड़ फिक्स किया हुआ है। अब सोच सकता है, जिसकी इसके पास खाने का पैसा नहीं था, जब ये आंदोलन के पहले खाने का पैसा नहीं था, चप्पल खरीदने का पैसा नहीं था, तो आज ये पैसा कहां से लाया, इसका भी तो जांच का विषय बनता है। और इतना आदमी का हत्या किया, बोला मैंने खुद पे 5,000 का जिम्मा लेता हूं, बोला न्यायालय में, तो इसको अभी तक जेल नहीं हुआ। ये भी तो एक विषय है, अंतरराष्ट्रीय मुद्दा, ये न्यायालय में मुद्दा डालने का विषय है ये तो। और जेएनजी आंदोलन में इसने ड्रेस पहना के इसने मारा है सबको, ये तो किसी को भी कुछ कर देगा। पैसा इसके पास है, अभी पैसा जल गया, खाने का पैसा नहीं था इसके पास, अभी पैसा 2 ट्रक पैसा जल गया, बोलता है इतना बड़ा नेता के साथ 2 ट्रक पैसा जलना सब ये मामूली बात है, कुछ नहीं, ये आम बात है, इस तरीके का जवाब देता है। तो इसको कुल मिला के इसको इमिग्रेशन में बंद करनी चाहिए, और इसको मिलने का तो दूर की बात, इसको सीधा भारत में बंद कर देना चाहिए। जैसा रॉ ने पहले बंद कर दिया, अब इसको सपोर्ट दिया कांग्रेस का रॉ ने, अभी बीजेपी का रॉ है, तो बीजेपी ने अब इसको रॉ को लगा के बंद कर देना चाहिए, क्योंकि ये सनातनी हो ही नहीं सकता, ये दोगलापंथी है, ये देश बर्बाद करने आया है, जनता बर्बाद करने आया, खुद रोने आया है, और पार्टी विलय कर दिया। अब देखिए दुनिया का विश्व जानता है, पार्टी विलय कर दिया, बोलता लोकतंत्र, कोई लोकतंत्र नहीं, ये प्रचंड हत्यारा तंत्र, लूट तंत्र, बलात्कार तंत्र है, परतंत्र वही तंत्र में है ये, और कोई लोकतंत्र नहीं है नेपाल में। इसीलिए मैं आग्रह करना चाहता हूँ सम्माननीय प्रधानमंत्री जी को, इसको इमर्शन में बंद कर दे, और संपूर्ण जितना भी हमारा सनातन परिवार के पिलर है, इससे मिलना मतलब बेकार है, क्योंकि इसके पास ना औकात है, ना कोश है, ना प्रेजेंशियल माइंड है, ना टेक्निकल नो है, इसका खाली एक चीज है, हत्या, गुमराह और हिंदू बर्बाद, 3 चीज लेके आया है लाइफ में। नमस्कार। इसमें देखिए कमेंट के, जिसको अपना कमेंट है, कमेंट प्रस्ताव करिए, सुझाव दीजिए, उसमें हम आपको जवाब देने के लिए तैयार हूँ। धन्यवाद डॉक्टर साहब, आपके हमारे यूट्यूब चैनल में आपको बहुत महत्वपूर्ण समय दिए कि मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद है।